मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा जो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। घर के अंदर लगाए जाने वाला सबसे कॉमन प्लांट है। बेस्ट इंडोर प्लांट अगर कोई पौधा है तो वो है मनी प्लांट का पौधा। और हर किसी के घर में मनी प्लांट तो ज़रूरी होता है, चाहे लोगों ने कोई पौधे लगाए हो या ना, लेकिन मनी प्लांट का पौधा हर कोई अपने घर के अंदर लगाना चाहता है और लगा करके रखता है। तो आपके घर में भी मनी प्लांट ज़रूर होगा। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही आसानी से फैलता है, बहुत ही आसानी से जड़ें निकालने वाला पौधा है। मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन ये उन पौधों में से एक है जो बहुत ही आसानी से अपनी जड़ों को निकालता है। कटिंग से लगाना इसको बहुत ही आसान होता है। इसको आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी ये काफ़ी आसानी से लग जाता है। तो अगर आप पानी में कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो सबसे नंबर वन पे जो पौधा आता है वो आता है मनी प्लांट। क्योंकि मनी प्लांट की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में तो आसानी से लगती ही हैं, पानी में भी इसकी कटिंग यानी ये जो पौधा है वो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है। इसकी कटिंग को लगने में मात्र 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, लेकिन वो ज़रूरी है कि आप इसको सीज़न पे लगाओ। अगर इसका सीज़न है पौधे का, जैसे कि गर्मियाँ, अगर आप इसकी कटिंग को ग्रो करना चाहते हैं तो गर्मियों में आप इसकी कटिंग को लगाओ। इसके अंदर एरियल रूट्स पाए जाते हैं। एरियल रूट्स यानी कि हर पत्ते के नीचे एक नोड पाया जाता है और हर नोड एक पौधे के बराबर होता है। आप एक पत्ते की कटिंग से मनी प्लांट का पौधा तैयार कर सकते हैं। एक ऐसा पौधा जो एक 4 इंच के गमले में भी बिल्कुल जंगल की तरह ग्रो हो जाता है, बहुत ही तेज़ी से फैलता है अगर आप इसकी सही तरीके से देखभाल करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो हमारा मनी प्लांट है वो ग्रो नहीं हो रहा है, यानी हमने जैसा लगाया था इसकी स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, पौधा बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आप अगर अपने मनी प्लांट के ऊपर कर लोगे तो 101% आपके मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। तेज़ी से आपका मनी प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और आपका पौधा भी कुछ इसी तरीके से जंगल की तरफ फैलेगा। मेरे छोटे छोटे पौधों में बहुत सारी नई नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई है क्योंकि मनी प्लांट का सीज़न आ गया है। अगर आपका मनी प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो लहसुन का छिलका आपके घर के किचन में निकलता है उसका उपयोग करके आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ा सकते हो, फास्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको 3 बातें जान लेनी ज़रूरी है। अगर आपका मनी प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसकी 3 वजह होती है। सबसे पहली वजह है सीज़न। किसी भी पौधे का एक सीज़न होता है। कोई भी पौधा है आपके पास, चाहे वो कोई पत्तेदार पौधा है यानी ऑर्नामेंटल प्लांट है या फिर आपका फूलों वाला पौधा है, जब उसका सीज़न आएगा तभी वो फूल देगा या फिर ग्रोथ करेगा, नई ब्रांचेस निकालेगा। अगर आप सीज़न उसका है नहीं और आप उसके ऊपर काम करोगे, आप सोचोगे कि पौधा आपका ग्रोथ करे, तो ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से मनी प्लांट का जो सीज़न होता है वो होता है फरवरी के बाद स्टार्ट होता है, यानी मार्च से लेकर के ये अक्टूबर तक काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करता है। अगर आपके पास मनी प्लांट होगा तो उसने अब नए पत्ते निकालने शुरू कर दिए होंगे। सर्दियाँ एक ऐसा समय है जब ये थोड़ा डोरमेंट में चला जाता है, इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो मैं आपको पूरा रिजल्ट के साथ दिखा रही हूँ। ये जितने भी पत्ते नए नए आपको दिखाई दे रहे हैं वो अभी आने शुरू हुए हैं, और बाकी जितने भी आपको पत्ते दिख रहे हैं ये सारे पिछले सीज़न के मेरे पौधे के पत्ते हैं, यानी पिछले सीज़न में निकले हुए पत्ते हैं। और जैसे ही यह अभी फरवरी का महीना निकल गया, मार्च में इसने ग्रोथ पकड़ ली, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इसने अभी करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन अगर आपके पौधे ने ग्रोथ स्टार्ट नहीं करी है तो आपके पौधे के अंदर कोई ना कोई समस्या ज़रूर है। कोई भी खाद देने से पहले आप अपने पौधे की उस समस्या को ठीक ज़रूर करें। तो पहला पॉइंट था कि सीज़न अगर पौधे के विपरीत है तो आपके पौधे की ग्रोथ स्लो रहेगी। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका मनी प्लांट ग्रोथ नहीं करता है तो इसकी मिट्टी के ऊपर आप ध्यान दो। इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आसानी से इसकी जड़ें निकलें। मनी प्लांट की जड़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसको ग्रो करने के लिए बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी आपको चाहिए। अगर आप हार्ड मिट्टी में इसको लगा दोगे, चाहे आप कटिंग ही क्यों ना लगा दोगे, आपकी कटिंग बहुत ही कम ग्रो करेगी, जड़ें बहुत ही स्लो ग्रो करेंगी। तो आपकी मनी प्लांट की मिट्टी को सबसे पहले आप चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पौधे की मिट्टी बहुत हार्ड है, इसी वजह से आपका मनी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि मिट्टी में नीचे उसकी जड़ें ग्रो ही नहीं कर पा रही हैं। तो अगर ये समस्या आती है तो आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मिट्टी ऐसी हो जिसके अंदर अच्छी मात्रा आप कोकोपीट की मिलाएं। आजकल बहुत ही आसानी से कोकोपीट अवेलेबल हो जाता है, सभी नर्सरी वालों के पास कोकोपीट मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं।
हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं तो इसमें मिट्टी की मात्रा कम रखें, कोकोपीट की और कंपोस्ट की मात्रा आप ज़्यादा रखो। अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो आधा आप कोकोपीट ले लो, आधा आप कंपोस्ट ले लो और कुछ मात्रा पॉट के साइज़ के हिसाब से 4-5 मुट्ठी आप मिट्टी लो। यानी मिट्टी की मात्रा आपको कम रखनी है, बाकी जो 2 चीज़ें हैं उसको आप बराबर-बराबर रेशियो में ले लो। ऐसी मिट्टी भुरभुरी बनती है, जमती नहीं है और जड़ों की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। अगर आप कटिंग इसकी लगाते हैं इस सीज़न में तो ध्यान रखिए कि कटिंग भी भुरभुरी मिट्टी में आप लगाओ। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी में अगर आप कटिंग लगाओगे तो इसकी कटिंग नहीं लगेगी। ये जो कटिंग आप देख रहे हो ना, ये मैंने कटिंग लगाई है। ये जो छोटा पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैंने सिर्फ कोकोपीट में लगाया है। तो मात्र कोकोपीट में जो उसकी जड़ें हैं वो भी बहुत आसानी से निकल करके आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कटिंग के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करें। इसकी जो कटिंग है वो पानी में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा कारण है वो है इसकी मिट्टी में फंगस का लगना। अगर आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लगा हुआ है और आप खाद ऊपर से देते रहोगे तो समस्या आपके पौधे की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप इसकी मिट्टी में लगी हुई जो फंगस की समस्या है उसको ठीक करो, फिर आप खाद दो, तभी आपका पौधा ग्रो करेगा। फंगस लगने के 3 कारण होते हैं। पहला तो आपके पौधे की मिट्टी ठीक नहीं है। ऐसी मिट्टी में आपने लगा रखा है जो बहुत देर तक पानी को सोख करके रखती है। दूसरा कारण है आप पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, बार-बार देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मनी प्लांट में हमेशा आप पानी चेक करके दो। अगर आपने घर के अंदर लगा रखा है फिर तो आपको इसको ऊपर की जो परत हल्की-सी सूख जाए तभी आपको पानी देना चाहिए। आपने घर के बाहर यानी बालकनी वगैरह में लगा रखा है जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी इसको मिलती है, वहाँ तो पौधा आपका खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने घर में लगा कर रखा हुआ है और आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हो फिर तो फंगस लगने से पौधा खराब हो जाता है। तीसरा कारण है पौधे का जो पॉट है उसके छेद को ठीक रखो आप। जब भी आप पानी डालो, पानी नीचे से निकलना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको समस्या बताई ये कारण होता है आपका मनी प्लांट ग्रो नहीं करता है, नए पत्ते नहीं निकालता है क्योंकि जड़ें काम नहीं कर रही होती। आप सोचोगे मैडम आपने इतना सारा डिटेल में बता दिया, कितना टाइम ले लिया। अगर आपको कारण ही नहीं पता है और आप समस्या को ठीक करते रहोगे तो आपका पौधा कभी भी ठीक नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने बीमार पौधे को स्वस्थ करना है। एक स्वस्थ पौधा अपने आप ही ग्रोथ करता रहता है। अगर आप इसके अंदर खाद कम डालोगे तब भी ये ग्रो करेगा। अब हमारा पौधा बिल्कुल ठीक है, आपका भी पौधा बिल्कुल ठीक है। अब इससे हमको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नए पत्ते, चमकदार नए पत्ते, और हमें बनाना है हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा घना, बिल्कुल जंगल की तरह। तो यहाँ पर हमें अपने पौधे में कुछ ट्रिक करने पड़ते हैं और इसके लिए आपको कहीं भी कुछ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको कि आप होममेड खाद देकर भी इसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया ले सकते हैं। अगर आप में से कोई भी है जिसका पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि लहसुन के छिलके का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप अपने मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, इसकी जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और मिट्टी में लगे हुए फंगस और कीड़े को भी ठीक कर सकते हैं। लहसुन का छिलका ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास पौधे हैं तो आप इसको कभी भी ना फेंको। लहसुन के छिलके के इस्तेमाल से आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए लहसुन का छिलका पौधे के लिए फ़ायदेमंद क्यों है। ये जो छिलका है ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ एक बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र है। इसके साथ ही बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड भी है। इंसेक्टिसाइड इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र मिट्टी में लगे कीड़े और फंगस को नेचुरल तरीके से ठीक करता है। इसके साथ ही जो सल्फ़र है वो जड़ों की ग्रोथ को तेज़ कर देता है। जिस भी पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है वो रुकी हुई होती है जड़ों की कमज़ोरी की वजह से। तो जड़ों को अगर आपको बूस्ट करना है, इसकी ग्रोथ को बढ़ाना है, जड़ों को ताकत देना है, तो ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है आपके पौधे के लिए। किसी भी पौधे में आप दे सकते हैं इसको। ऐसा कोई भी पौधा नहीं है हमारे गार्डन में जिसमें आप इस लहसुन के छिलके से बने खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सल्फर के अलावा इसके अंदर भरपूर मात्रा में फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके साथ इसके अंदर कैल्शियम भी नेचुरल तरीके से पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो था इसके फ़ायदे। अब हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से अपने पौधे पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको 4 तरीके बताने वाली हूँ लहसुन के छिलके का इस्तेमाल आपके मनी प्लांट के ऊपर करने के लिए। पौधे की कंडीशन के हिसाब से आपको जो भी तरीका सही लगे आप उस तरीके का इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर करें। इस फर्टिलाइज़र को सबसे पहले आपको बनाना कैसे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जितने भी छिलके यानी 4-5 दिन के जो लहसुन के छिलके हैं उसको इकट्ठा कर लो और उसको कम से कम 1 से 2 दिन के लिए भिगो करके आप रख दो। इसके बाद
2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो आपको इसको छान लेना है। छानने के बाद इसका जो पानी है इसको आप अलग कर लो, और ये जो छिलका है इसको बच गया है, इसको आप डिकम्पोज़ कर सकते हैं मिट्टी में डाल कर के। यानी आपके पास अगर कंपोस्ट बिन है तो आप उसके अंदर इस छिलके को डाल दो, ये अभी भी वेस्ट नहीं है। जो पानी हमारा यहाँ बन कर के तैयार हुआ है, इसको मैं आपको 4 तरीके से इस्तेमाल करके बताने वाली हूँ आपके पौधे के ऊपर। जो सबसे पहला तरीका है वो आप उस पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका पौधा आपको लगता है कि स्वस्थ नहीं है, इसकी जड़ें खराब हो रही हैं। ऐसे पौधे में आपको सबसे पहले तो पानी रोक देना है और इसकी मिट्टी को सूखने देना है। फिर जो मैं आपको खाद बता रही हूँ इसको आपको अपने पौधे को देना है। हर हफ्ते एक बार आप इसको दे दो, आपके पौधे की मिट्टी में जो लगा हुआ फंगस है वो खत्म हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो लहसुन के छिलके का पानी है उसको ले लेना है थोड़ा सा। अब इसमें आपको एक ऐसी चीज़ मिलानी है जो आपको आपके घर के किचन में मिल जाए। ये लहसुन का पानी आपके पौधे की जड़ के ऊपर काम तो करेगा, लेकिन जैसे ही आप इस खाद को मिलाओगे, ये है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तो अब ये एक कमाल का इंसेक्टिसाइड बन जाएगा और खाद भी बन जाएगा। अब इसको आप पानी डाल करके डाइल्यूट कर लो और हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है उस पौधे के लिए जो आपको लगता है कि आपका पौधा स्वस्थ नहीं है, बीमार है। इस फर्टिलाइज़र को आप हफ्ते में इस्तेमाल करो कम से कम एक बार, जब तक कि आपका पौधा स्वस्थ ना हो जाए। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, वो लहसुन के छिलके का इस्तेमाल करके आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास छोटा सा पौधा है, आपने नया नया पौधा ला करके लगाया है, या फिर आपने कटिंग से ग्रो करा है और आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो काम नहीं कर रही हैं, बहुत ही स्लो ग्रोथ है। तो इसके लिए आप जो ट्रिक मैं आगे बता रही हूँ उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, हमें इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। लेकिन कैसे? इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा सा बॉटल। आप कोई भी बॉटल ले लो, कोल्ड ड्रिंक की छोटी बॉटल ले लो। इसका जो ढक्कन है इसके ऊपर आप छोटे छोटे छेद बना लो, सुई की सहायता से आप ये छेद आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बना करके रखा था उसमें से थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं ले लूँगी, और इसको इस्तेमाल करने से पहले डाइल्यूट ज़रूर करना है, यानी 2-3 गुना और पानी में इसके अंदर मिला करके इस पानी को इस स्प्रे बॉटल के अंदर, जिसको मैंने स्प्रे बॉटल बनाया है, इसके अंदर मैं भर लूँगी। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका आप देख लें। इसको इस्तेमाल करने से जो जड़ों की ग्रोथ है वो तेज़ हो जाएगी। इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है आपको। आप हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी आपको समय मिले इस लिक्विड को ऐसे ही भर के रख दो, और जड़ों के आसपास आपको कुछ इस तरीके से इसका स्प्रे करना है। इस लिक्विड को आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जो आपके पौधे छोटे हैं, जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या जिनकी जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं, उस पौधे में आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आप देखोगे कि आपका पौधा जो ग्रोथ नहीं कर रहा था वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। जब भी इस लिक्विड का आप इस्तेमाल करोगे, एक चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो। हमेशा आप हल्की सी सूखी सी ड्राई मिट्टी में ही इस लिक्विड का इस्तेमाल करें। जब भी आपके पौधे की मिट्टी गीली होगी और आप इसका स्प्रे करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर मिट्टी सूखी रहेगी तो जड़ें इसको आसानी से जल्दी सोखेंगी, तो फ़ायदा भी आपके पौधे के ऊपर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा दूसरा ट्रिक कि लहसुन के छिलके के इस्तेमाल से आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आगे मैं 2 ट्रिक आपको और बता रही हूँ, 2 और फ़ायदे लहसुन के छिलके का मैं आपको बता रही हूँ। 2 और तरीकों से आप अपने मनी प्लांट के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका जो मनी प्लांट है वो बहुत ही कम पत्ते निकाल रहा है, इसके साथ ही जो पत्ते आ रहे हैं वो छोटे आ रहे हैं, या फिर जो पत्ते हैं वो चमकदार नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर आप आगे जो मैं आपको 2 खाद बता रही हूँ उसमें से कोई एक अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करें, जो भी आसानी से आप अपने पौधे के लिए बना सके। इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए हमने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके रखा है लहसुन का, इसमें से थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया, और जो दूसरी चीज़ हमने ली यहाँ पर, ये लिया हमने कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है जो आपके पौधे के जो पत्ते हैं इसको हरा बनाएगी, इसके साथ ही चमकदार और बड़ा भी बनाएगी। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस तरीके से बना करके 15 दिन के अंतर पर अपने मनी प्लांट को दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आपको कॉफ़ी पाउडर खरीदने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कॉफ़ी पाउडर के भी अपने मनी प्लांट के ऊपर चमकदार हरे बड़े पत्ते ले सकते हैं, ज़्यादा पत्ते ले सकते हैं, पौधे को ज़्यादा घना बना सकते हैं। इसके लिए आप इस्तेमाल करो ये चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती तो आपके घर के अंदर ज़रूर होगी। बस ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसके साथ आप आधा चम्मच ये चाय की पत्ती मिला लो, और इसको मिला करके लिक्विड को डाइल्यूट करके आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी इसको भी आप दे सकते हैं 15 दिन के अंतर पर अपने मनी प्लांट को।
चाहे कोई भी आप तरीका इस्तेमाल करो, चाहे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ आप चाय की पत्ती मिलाकर दो या फिर आप कॉफ़ी पाउडर को मिला कर के दो, ये दोनों ही तरीके आपके पौधे के ऊपर एक ही काम करते हैं। दोनों में ही वही चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके मनी प्लांट के पत्तों को ज़्यादा निकालने के लिए, ज़्यादा हरा बनाने के लिए, पत्तों को ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। अगर आपका मनी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो आप अपने मनी प्लांट के ऊपर ज़रूर से ये ट्रिक अपनाओ। आपका मनी प्लांट सुपर फास्ट तरीके से ग्रो करेगा, बहुत सारी नई टहनियाँ, नए पत्ते निकालेगा और बिल्कुल जंगल की तरह घना हो जाएगा और पत्ते इसके ज़्यादा बड़े और ज़्यादा चमकदार निकल करके आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।